आप लोग यही मोहल्ले वासी है, देवघर के हैं? देवघर के हैं जी। तो किसका स्वागत कर रहे हैं? मोदी जी का। मोदी आज अगर मोदी जी सुरक्षित बाबा का दर्शन करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन पुलिसकर्मियों का भी होगा और इनकी बातें भी दिखाई जानी चाहिए। हर एक बिल्डिंग के ऊपर जो है हमारे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जिस रास्ते से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरेंगे उस रास्ते को वीआईपी तरीके से चकाचक चमका दिया गया है और दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से जो है जनता अक्सर गुजरती है, वहाँ का स्थिति देखिए क्या है। और इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं है। ये है कचरा और ये है मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन और यहीं से, यहाँ से 50 मीटर की दूरी से मोदी जी गुजरने वाले हैं। 50 मीटर की दूरी से आपके देवघर में एम्स का उद्घाटन होने वाला है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा, बहुत ही खुश हूँ मैं। हाँ। और पूरे देवघर वासी बहुत खुश हैं। हाँ। एम्स के उद्घाटन पे। अब तो आपका दवा का बिक्री जो है बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी ना रहे और दवा दुकान ही बंद रहे। क्या उम्मीद है आप लोगों को मोदी जी से? वही कि वो जैसे गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं, अमीरों की मदद करते हैं, तो मिडिल क्लास पर भी वो ध्यान देंगे। सबसे बड़ी क्लास पे भी ध्यान देंगे। गरीबों का मदद करते हैं, अमीरों का मदद करते हैं, मिडिल क्लास का मदद नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब इनका ये है। जो बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए, झारखंड में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लाया जाए ताकि जो लोगों को रोजगार मिले, जॉब मिले। जैसे एयरपोर्ट आ रही है, एयरपोर्ट से बहुत सारे जॉब वगैरह मिलेंगे लोगों को। मंदिर डेवलपमेंट हो ही रहा है, एम्स हमारा बना ही, तो कुछ और नए इंडस्ट्रीज़ को अगर लाया जाए तो वो उसके लिए बेहतर होगा झारखंड के लिए। अभी मंदिर के रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वो इसलिए तैनात है कि मोदी जी इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और उनके पीछे जो है बच्चे भी दिख रहे हैं, कुछ लड़कियाँ दिख रही है, कुछ औरत दिख रही है और कुछ देखिए। क्या नाम है आपका? सुधा केसरी। अच्छा, यहाँ पे किसका इंतजार कर रही है? मोदी जी का। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश है कि देवघर बाबा धाम में मोदी जी पधार रहे हैं और इसके लिए बहुत यहाँ सुरक्षा हुआ है। मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में, हमारे शहर में आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है। हम लोग मोदी जी का बहुत तहे। तुम किसका इंतजार कर रही हो? मोदी जी का। मोदी जी कौन आ रहे हैं अभी? कौन आ रहे हैं? मोदी जी से मिली हो कभी? चलिए ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। एक हमारे चाचा हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। अच्छा, किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। अच्छा, ये उनका इंतजार कर रहा है। देवघर वासी सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा है। उन्हीं का इंतजार कर रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी, हाँ, ये चाचा हमको बुला रहे हैं कि इधर भी थोड़ा सा पूछ लीजिए। क्या नाम है आपका? सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम है। मैं भारी लोगों के साथ, भाई बंधु, माताएं बहनें, सारा मिलकर मोदी जी का भारी महा महोत्सव के तरह हम लोग अभिनंदन करते हैं और मोदी जी का बहुत बड़ी यह सौगात दिया है जो हमारे देवघर में एम्स और एयरपोर्ट की सबसे बड़ी स्थापना करवाकर आज स्वयं अपने हाथों से वो उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा। इसके लिए झारखंड के लोग सदा आभारी रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि देवघर में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है वो बिकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश के लोगों के पैसों से बना है और देश के लोगों के पास ही रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? टुम्पा कामकर। अच्छा, यहाँ पे किसका इंतजार कर रही हैं? मोदी जी का। मोदी जी का इंतजार कर रही हैं। अच्छा, मोदी जी से क्या क्या उम्मीद है एयरपोर्ट और एम्स के अलावा? सब कुछ उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी के स्वागत में यहाँ पे लोग खड़े हैं और अभी जो है मंत्री जी का गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रहा है और पूरा एस्कॉर्ट गुजर रहा है। उसके बाद से जो है मोदी जी का एस्कॉर्ट आएगा। कहाँ से आए हैं आप? आप लोग यही मोहल्ले वासी है, देवघर के हैं? देवघर के हैं जी। तो किसका स्वागत कर रहे हैं? मोदी जी का। मोदी अभी मेडिसिन के दुकान पे हूँ मैं और ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इनसे कुछ सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ। आपके देवघर में एम्स का उद्घाटन होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा, बहुत ही खुश हूँ मैं। और पूरे देवघर वासी बहुत खुश हैं एम्स के उद्घाटन पे। अब तो आपका दवा का बिक्री जो है बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी ना रहे और दवा दुकान ही बंद रहे।
दवा दुकान ही बंद रहा है। और पहली बार कोई व्यक्ति हमें मिला है जो खुल के बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कोई बीमारी ही ना हो और दवा दुकान भी बंद रहे, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका रोजी रोटी ना बंद हो। जब भी किसी शहर में कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसे सक्सेसफुली कराने वाले कोई और नहीं, उस शहर के पुलिसकर्मी होते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी जब गलत करते हैं तो उन चीज़ों को भी मीडिया वाले दिखाते हैं, लेकिन आज अगर मोदी जी सुरक्षित बाबा का दर्शन करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन पुलिसकर्मियों का भी होगा और इनकी बातें भी दिखाई जानी चाहिए। हर एक बिल्डिंग के ऊपर जो है हमारे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वो इसलिए तैनात हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं वो सुरक्षित बाबा का दर्शन कर सके। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो होटल में खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार वर्मा। अच्छा, किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। जी। अच्छा, मोदी जी से क्या क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है झारखंड को। अच्छा, एयरपोर्ट और एम्स के अलावा क्या क्या उम्मीद है? और बहुत कुछ उम्मीद है, जो कि बाबा मंदिर को दुरुस्त किया जाए। और क्या क्या बोल रहे हैं? बनारस की तरह बनाए मोदी जी। वाह, बहुत बढ़िया। पहला ऐसा आदमी मिला है जो लॉजिकली बात कर रहा है। एयरपोर्ट और एम्स के अलावा जो है बनारस के तर्ज पे जो है यहाँ पे भी कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाए। सही है कि नहीं? एकदम बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बोले, बुरा नहीं ना मानिएगा। गुटखा काय खाए हैं? मत खाइए। मोदी जी नहीं खाते हैं, मत खाइए। और उससे कैंसर होता है, और फिर कैंसर होगा तो बोलिएगा मोदी जी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करें। तो ये सब चीजें छोड़ देना चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं? एम्स भी सही है कि नहीं? हाँ, सही है। और मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं इन सब चीजों के खिलाफ जो है आवाज उठाता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट जो है वो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो कैंसर को बढ़ावा देने वाले गुटखा का प्रचार करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से भी विनती है कि जितना भी गुटखा का प्रचार करने वाले कलाकार हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना होता है, वैसे ही जितना भी मादक पदार्थ का प्रचार कोई सेलिब्रिटी करता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे और आगे से भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर अभी यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोग यहाँ के क्या चाहते हैं। सावन के महीने में देवघर नगर निगम कमाल का काम करता है। जिस रास्ते से कांवड़िया जाते हैं वहाँ पे साफ सफाई का पूरा व्यवस्था किया जाता है और अभी इसी रास्ते से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरने वाले हैं और बाबा से मिलने वाले हैं। अब हम दूसरा एरिया दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे देवघर नगर निगम ने कितना कमाल का काम किया है। जिस रास्ते से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरेंगे उस रास्ते को वीआईपी तरीके से चकाचक चमका दिया गया है और दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से जो है जनता अक्सर गुजरती है, वहाँ का स्थिति देखिए क्या है। और इसके लिए मोदी जी दोषी नहीं है, इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं जो है देवघर नगर प्रशासन दोषी है। और ये है कचरा और ये है मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन। और यहीं से यहाँ से 50 मीटर की दूरी से मोदी जी गुजरने वाले, 50 मीटर की दूरी से। तो जरा सोचिए, अगर उस रास्ते को साफ किया गया तो थोड़ा सा इस रास्ते को भी साफ कर दिया जाता तो देवघर नगर निगम और उसमें काम करने वाले लोगों का थोड़ा सा प्रशंसा होता। हालांकि व्यवस्था जबरदस्त किया गया है। गौ माता जो है सड़कों पे खाना खा सकती है और गौ हमारी माता है ना, तो हर जगह व्यवस्था करना है उनके खाने के लिए। और यहाँ पे बगल में ही ये मंदिर है ना, क्या धर्मशाले हैं। धर्मशाले हैं। अच्छा, इस धर्मशाला के बाहर जो है इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहें सर? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम गूंगे बह रहे हैं। कुछ तो चाहिए, ये साफ होना चाहिए। हाँ, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ, स्वच्छ रहना चाहिए। और क्या यहाँ गंदगी नहीं। और हम क्या बोल रहे हैं? साफ सफाई होना चाहिए। साफ सफाई होना यही क्या है? नहीं, हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज के हैं। प्रयागराज से आए हैं और प्रयागराज से चाचा आके बोल रहे हैं देवघर में साफ सफाई होना चाहिए। और देवघर का जो नगर निगम है उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं वो बोल रहे हैं कि खाली हम चमकाएंगे रास्ता वो है जिस रास्ते से मोदी जी गुजरेंगे और बाकी दूसरे रास्ता को नहीं चमकाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी से मोदी जी गुजरने वाले हैं। तो इस दृश्य को भी बदला
बदला जाए, और जब ये दृश्य बदलेगा तब जाके हमारा देवघर, झारखंड और हमारा देश जो है वो विकास के रास्ते पे आएगा, और तब जाके हमारा देश जो है ना सच में स्वच्छ भारत मिशन का सपना पूरा कर पाएगा। सही है कि नहीं है? सही है, सही, बिल्कुल सही है ना? हाँ। कि मोदी जी का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, उम्मीद क्या है मोदी जी से आप लोगों को? मोदी जी इतना कुछ विकास किए और चाह रहे और विकास करे, देवघर इतना डेवलप कर रहा है, एम्स नहीं था, हमें बाहर मेकअप के सामानों पे जीएसटी बढ़ गया है, तो उस पे सस्ता होना चाहिए, कम होना चाहिए, या और बढ़ जाना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सस्ता तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, सिर्फ मेकअप क्यों, हर एक चीज में ही सस्ता होना चाहिए। मेकअप पे थोड़ा सा स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए। हो जाए तो और अच्छा है, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, आर्टिस्ट लोग के लिए भी। मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, क्यों इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का? अच्छा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए, मोदी जी के इंतजार में आसान है तो इंतजार नहीं करेंगे। तो पहले काहे नहीं बोल दिए? पहले नहीं पता था क्या? जो कर दिए अच्छा जमा के लाल नहीं कर सकेगा। बस हम लोग गर्व है उस पर। गर्व है उस पे। और यहाँ पे भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग मोदी जी का पढ़ाई जाके करो। मोदी जी अरे पढ़ाई कर लिए, एग्जाम भी हो रहा है। एग्जाम भी हो रहा है? हाँ। अभी मोदी जी को देखोगी? हाँ। अच्छा, मोदी जी से तुम चाहती क्या हो? हम कुछ नहीं चाहते। कुछ नहीं चाहती हो? जैसा है खुश है। जैसा है खुश है। खुश रहे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मानवी। अच्छा, किसका इंतजार कर रही हैं? ऑनरेबल पीएम। अच्छा, क्यों इंतजार कर रही हैं? क्योंकि देखना है, इसीलिए। देखना है, कुछ लोगों को देखना है, कुछ लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? मोहित कुमार ठाकुर। अच्छा, यहाँ पे क्यों मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने ऐसा क्या उम्मीद है आप लोगों को मोदी जी से? वही कि वो जैसे गरीब तबके के लोगों की मदद करते हैं, अमीरों की मदद करते हैं, तो मिडिल क्लास पर भी वो ध्यान देंगे। सबसे बड़ी क्लास पे भी ध्यान देंगे। गरीबों का मदद करते हैं, अमीरों का मदद करते हैं, मिडिल क्लास का मदद नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब इनका ये है, मिडिल क्लास पे क्या क्या ध्यान देंगे वो? जैसे कि हम जैसे देखते हैं कि हम तेल का दाम बढ़ते जा रहा है, जैसे अदर कंट्रीज़ के मुकाबले हमें ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी देना पड़ रहा है, तो उन सब में कटौती करके कुछ वैसा, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उनको बैठा के ऐसा कुछ सोचना चाहिए। मोदी जी प्लीज़ इस भाई को बुलाइए और थोड़ा सा सजेशन लीजिए, और क्या क्या चीज़ का दाम कम होना चाहिए थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, बता देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जूली केशरी नाम हुआ। अच्छा, यहाँ पे किसका इंतजार कर रही हैं? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी का क्यों इंतजार कर रही हैं? क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, गैस का दाम कम होना चाहिए कि और बढ़ना चाहिए? नहीं, गैस का दाम तो बहुत ही कम होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे यहाँ बहुत लोग अभी जो गैस का दाम है उससे संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं, थोड़ा और कम होना चाहिए। थोड़ा और कम होना चाहिए। 25 पैसा 30 पैसा और कम हो जाए तो अच्छा है, या ज़्यादा कम होना चाहिए? नहीं, थोड़ा और कम होना मतलब चाहिए। कितना? कितना? कम से कम 100-150। कम से कम 100-150 कम हो जाएगा तो इनका काम चल जाएगा। नहीं, सबका काम चल जाएगा। सबका काम चल जाएगा। पर्टिकुलरली मेरी बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मंजू देवी नाम। अच्छा, ये बताइए कि जो गैस का दाम है, जो खाद्य पदार्थ का दाम है, वो और कम होना चाहिए कि आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, पर फिर भी होना चाहिए, ताकि सब लोग हम लोग मिलजुल कर करके रह सके, क्योंकि हमारा देश तो है, बहुत लोग ऐसा पास है कि जो कि पैसा की कमी है उनके पास, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको कम हो जाने से क्या होगा कि हम लोग तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। चलो, तरह तरह के बिजनेस हैं या बस ऑफिस का काम होता है वो सब, लेकिन और जो लोग हैं उनको नहीं हो सकता है, इसीलिए सबके लिए हो जाएगा तो सबको अच्छा होगा। तो बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के बाद सबकी जो स्थिति है। अच्छा, यहाँ पे एम्स का उद्घाटन हो रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, इससे आप लोग खुश हैं या नहीं है? खुश है, बहुत खुश है हम लोग, जरूरत से ज्यादा हम लोग बहुत खुश हैं। अरे चचवा, एयरपोर्ट पे जाएगा? जाएंगे ना तो जाएगा। हमारा चाचा जो है एयरपोर्ट पे जाएगा, जरूर जाएगा। कैसे जाएंगे चाचा एयरपोर्ट पे? जाने देगा? अरे जाने देगा, सब जाने देगा। लुंगी वाले को नहीं जाने देगा। लुंगी पे ना चचा, इसको पैंट पहनना होगा। लुंगी वाला का एंट्री नहीं है वहाँ पर। लुंगी वाले को नहीं एंट्री है। लुंगी वाले को एंट्री नहीं है? अरे भाई, ऐसा यहाँ सब प्रावधान है, एंट्री नहीं है लुंगी वाला को। साउथ में तो सब लुंगी डांस एयरपोर्ट पे करते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। अच्छा, किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी से क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद देखना है प्रत्यक्ष में, वैसे तो टीवी में देखते हैं, फोटो में देखते हैं। अब स्पष्ट में सामने आ रहा है। देखिए, एगो लड़का है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गोलू। कितना उम्र है? 13 साल। 13 साल। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ मोदी सरकार को। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? हाँ, मैं कौन से क्लास में? 7th में। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया गया है? अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ाया गया। हिंदी इंग्लिश पढ़ाया गया। मैथ? मैथ भी। A+B का होल स्क्वायर? A+B का स्क्वायर
हाँ A+। मोदी जी बताएंगे। चलिए ठीक है, पहले मोदी जी को देखेगा ये क्या बोल रहे हैं। नहीं देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, खास करके जो है जो बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाए। झारखंड में कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लाया जाए ताकि जो लोगों को रोजगार मिले, जॉब मिले। जैसे एयरपोर्ट आ रही है, एयरपोर्ट से बहुत सारे जॉब वगैरह मिलेंगे लोगों को। मंदिर डेवलपमेंट हो ही रहा है, एम्स हमारा बना ही, तो कुछ और नई इंडस्ट्रीज़ को अगर लाया जाए तो वो उसके लिए बेहतर होगा झारखंड के लिए। कुछ लोग यहाँ पे पैक हैं, सामने से जो है दरवाज़ा बंद है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? बस वैसे ही इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। इंतजार कर रहे हैं। प्रेस वाले हैं, हमारे ही जाति के हैं, मतलब हम लोग दोनों लोग जो है प्रेस वाले हैं, इसलिए हम बोले हैं। और सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित झा। अच्छा, हिंदुस्तानी हैं। हाँ जी। अच्छा, चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे आजकल तो चाइना के सब पे इनपुट किया तो सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमें किसी भी हाल में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले चाइना का फाइटर प्लेन जो है भारत के सीमा में घुसा था। चलिए इन लोगों से और बात सहमत है ना? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? उत्तम चौधरी। अच्छा, यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? कहाँ? यहाँ मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी को वेट नहीं कर रहा हूँ। किसी मोदी जी का नहीं इंतजार? नहीं, मोदी जी से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। मोदी जी वीडियोवा देख लेंगे तो आपको टंगवा लेंगे। तब क्या मोदी जी कभी टंगवा नहीं सकते? नहीं टंगवा। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब नहीं करूँगा मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। मोदी जी मुझे क्या करेंगे? 1% फायदा नहीं हो। फायदा नहीं। अच्छा, क्या क्या फायदा चाहिए? क्या फायदा चाहिए? क्या फायदा चाहिए? पहले अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व हुआ बता दीजिए मुझे। सॉल्व कहाँ हुआ? और क्या क्या समस्या है? चलिए सब बातें अभी रखिए। मोदी जी बहुत परेशान व्यक्ति हमें मिले हैं और इनके भी समस्या का समाधान होना चाहिए और हमारा काम है, हम सब दिखाएंगे। ये मोदी जी के भी हम भी इंतजार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इनकी भी समस्याओं को दिखाएंगे और जो मोदी भक्त है उनकी भी समस्याओं को दिखाएंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल रहना है। हम सारे मोदी जी की कर रहे हैं। वो तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, पर मोदी जी आ रहे हैं सामने में तो उनका भी दर्शन कर लेंगे। बाबा का बाद में होगा, मोदी जी पहले मोदी जी का। अच्छा, बाबा से कितना उम्मीद है आपको? जो जितना मोदी से जो उम्मीद है उतने बाबा से उम्मीद है। यानी बाबा से और मोदी जी से दोनों से बराबर उम्मीद है और बगल में ही बाबा है और उनका दर्शन करने वाले हैं, लेकिन बाबा से पहले जो है मोदी जी से दर्शन करने वाले हैं। अच्छा, कौन से प्रेस से हैं आप? जी मैं दिल्ली सुर्खियाँ से हूँ। दिल्ली सुर्खियाँ से। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे आए हैं? जी नहीं, मैं तो कलकत्ते से आ रहा हूँ फिलहाल अभी। अच्छा, मोदी जी पे रिपोर्टिंग करने आए हैं? नहीं, मोदी जी पे रिपोर्टिंग करने मैं दर्शन के हेतु यहाँ पे आया था, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है और मैं बाबा का भगत हूँ और पिछले 20-25 सालों से मैं यहाँ पे बराबर सावन के महीने में। अच्छा, मोदी जी का भगत है कि नहीं? नहीं, देखिए बात ये है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको हमेशा उनकी इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट करें और वो हमारे एक ठो सिंबल मात्र हैं। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो महंगाई पे आप लोगों का क्या राय है, बेरोजगारी पे क्या राय है, मोदी जी से आप लोगों को क्या उम्मीद है, झारखंड के लिए वो क्या कर रहे हैं, देश के लिए वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप अपना राय जरूर रखना। और इनको 1% उम्मीद नहीं है।